हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इन टुडेज वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट अ कंपनी जो एक ऐसे सेक्टर में है विच इज ग्रोइंग वेरी फास्ट अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर सेक्टर इज द लैब ग्रोन डायमंड स्पेस। ठीक है, इंडिया में देर आर अराउंड 3 प्लेयर्स जो लैब ग्रोन डायमंड स्पेस में है। उनमें से ये बेस्ट प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स। अगर आप फाइनेंशियल देखो, परफॉर्मेंस देखो, मोड देखो, एंड ऑल्सो ये पर्टिकुलर कंपनी को स्टडी करने का और एक रीजन इज दैट दिस पर्टिकुलर कंपनी इज ग्रोइंग इट्स सेल्स एंड इट्स प्रॉफिट्स एट अराउंड 25 to 30% CAGR फॉर द लास्ट 3-5 years, and it is still available at a ratio of around 30. So this makes it a very interesting bet to study. So without further ado, let's quickly begin our analysis. कंपनी जिसका नाम है गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड, ये पर्टिकुलर कंपनी का थोड़ा परफॉर्मेंस देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप Q4 FY26 का YOY परफॉर्मेंस देखोगे, 21% की रेवेन्यू ग्रोथ है, 36% की एबिटा ग्रोथ है, एबिटा मार्जिन भी एक्सपेंड हुआ है मोर देन 2 बेसिस पॉइंट्स, फिर मोर देन 2 परसेंटेज पॉइंट्स, फिर पैट एंड पैट मार्जिन भी 60% से ग्रो किया है। काफ़ी एग्रेसिव ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है कंपनी को। FY25-26 के बीच में इफ़ यू लुक एट द ईयरली परफॉर्मेंस भी हेल्दी है। 28% रेवेन्यू ग्रोथ, 36% एबिटा ग्रोथ, and 46% consolidated PAT growth with margin expansion across all the levers. So this is not only a growth in top line of greater than 20-25%, but also operating leverage kicking in, leading to the bottom line growing at a much more faster rate. ठीक है, तो बिफोर वी मूव डीपली इनटू गोल्डियम क्या करता है, उनका एक्सपोर्ट सेगमेंट क्या है, उनका B2C सेगमेंट में क्या प्रेजेंस है, लेट अस स्टडी अ लिटिल बिट अबाउट द इंडियन इन द वर्ल्ड लैब ग्रोन डायमंड स्पेस। थोड़ा इसके बारे में पढ़ता है। ठीक है, सो टैम एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं। ठीक है, the global lab grown diamond market is valued between 30 billion to 35 billion as of 2026. फॉरवर्ड प्रोजेक्शन है कि बाय द एंड ऑफ 2035 हम लोग अराउंड $109 बिलियन की मार्केट बना देगा दिस पर्टिकुलर लैब ग्रोन डायमंड मार्केट, एंड इसका ग्रेट ऑफ CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट अराउंड 12 to 14% के कैगर है ओवर द नेक्स्ट डिकेड। ठीक है, वॉल्यूम मार्केट शेयर देख लो। इंडस्ट्री एनालिस्ट नो दैट लैब ग्रोन डायमंड्स नाउ अकाउंट फॉर रफली 20% ऑफ द इंटायर ग्लोबल डायमंड मार्केट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब नेचुरल डायमंड से एक स्लो बट स्टेडी शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स द एडॉप्शन ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स। ज्योग्राफिकल डोमिनेंस देखोगे तो एशिया पैसिफिक में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड कटिंग हब है लैब ग्रोन डायमंड्स की, विच कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 34% ऑफ ग्लोबल मार्केट शेयर, वाइल कंज्यूमर मार्केट जो लार्जेस्ट है लैब ग्रोन डायमंड्स की, दैट इज नॉर्थ अमेरिका, जहाँ पे 50% ऑफ द कपल्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड इन अमेरिका दे चूज लैब ग्रोन डायमंड एंगेजमेंट रिंग्स ओवर नेचुरल कट डायमंड्स। तो इसके पीछे रीजन क्या है? व्हाट आर द स्ट्रक्चरल ग्रोथ ट्रिगर्स बिहाइंड ऑल ऑफ दिस? द फर्स्ट रीजन इज दैट एक मास प्रीमियम प्राइसिंग मिलता है लैब ग्रोन डायमंड को, जो एक स्वीट स्पॉट हिट करता है। लेट अस रीड अबाउट दिस। तो लैब ग्रोन डायमंड ना रिटेल करता है अराउंड 70 to 80% डिस्काउंट कंपेयर टू द माइन डायमंड्स ऑफ आइडेंटिकल केमिकल, फिजिकल एंड ऑप्टिकल स्ट्रक्चर्स। इसका मतलब है कि क्या होता है कि पीपल को जब ये डिस्काउंट मिलता है ऑन द सिमिलर फिजिकल, केमिकल एंड ऑप्टिकल स्ट्रक्चर्स, लोग क्या कर सकते हैं, लेस प्राइस में ज्यादा कैरेट डायमंड खरीद सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग लैब ग्रोन डायमंड्स एज अ चीप सब्स्टिट्यूट, कंज्यूमर्स क्या करता है, दिस द सेविंग्स जो कॉस्ट में होता है, दे यूज दैट टू बाय लार्जर कैरेट वेट के डायमंड। मतलब इंस्टेड ऑफ बाइंग से 1 कैरेट नेचुरल डायमंड कट पीस, यू बाई ए 2 or 3 कैरेट सॉलिटेयर और अ लैब ग्रोन डायमंड पीस, जो आपको जो आपका साइज ऑफ द ज्वेलरी, साइज ऑफ द रिंग वे भी ज़्यादा बड़ा लगता है। सेकेंडली, देर इज अ माइंड सप्लाई डेफिसिट जो हो रहा है अभी। तो द स्ट्रक्चरल आउटलुक फॉर माइंड रफ डायमंड्स इज इन लॉन्ग टर्म टर्मिनल डिक्लाइन ड्यू टू एजिंग ऑफ माइंड्स एंड अ लैक ऑफ न्यू मेजर डिस्कवरी। तो अगर डायमंड माइंस डिस्कवर नहीं हो रहे, अगर डायमंड को माइन नहीं किया जा पा रहा है प्रॉपरली, अगर सप्लाई में ही प्रॉब्लम है, एंड ऑब्वियसली that demand will have to be fulfilled by a natural or a chemical replacement, right? और वहाँ पे ही ये पर्टिकुलर लैब ग्रोन डायमंड्स की बहुत ज़्यादा नीड आ रही है। मेजर लेगेसी प्लेयर्स लाइक सीने, स्वारोव्स्की, पेंडोरा आर ऑल एग्रेसिवली एक्सपेंडिंग देयर लैब ग्रोन डायमंड प्रोडक्ट फुटप्रिंट्स टू सिक्योर इन्वेंट्री, सेफगार्ड मार्जिन्स एंड कैप्चर डेमोग्राफिक पिवट्स। देन देयर इज अ कॉन्शियस लग्जरी एंड कल्चरल वैलिडेशन का खेल। तो जेन जी और मिलेनियल्स आर बायर्स आर प्रायोरिटाइजिंग ट्रांसपेरेंट सप्लाई चेन्स, कॉन्फ्लिक्ट फ्री ट्रैकिंग एंड सिग्निफिकेंटली स्मॉलर कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, इसके वजह से क्या हो रहा है, दे आर मूविंग फ्रॉम अवे फ्रॉम माइनिंग एंड मोर टुवर्ड्स लैब ग्रोन डायमंड। तो हाई प्रोफाइल पब्लिक वैलिडेशन सच एज पॉलिटिकल गिफ्टिंग में लैब ग्रोन डायमंड्स यूज किया जा रहा है, हाई फैशन कोलैबोरेशंस में लैब ग्रोन डायमंड्स यूज किया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, एक जो स्टिग्मा होता है ना कि हम लोग
नेचुरल खरीदेंगे तो नेचुरल डायमंड ही खरीदेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट बाय डायमंड्स, राइट? सो वो स्टिग्मा धीरे धीरे मूव हो रहा है, वो स्टिग्मा धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और कंज्यूमर परसेप्शन जैसे चेंज हो रहा है वो फेवरेबल हो रहा है फॉर द एक्सेलरेशन इन द एडॉप्शन ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स, ठीक है? और एक चीज भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में मुझे नहीं पता था, आई वाइल रिसर्चिंग फाइंड आउट दैट लैब ग्रोन डायमंड्स हैव अ लॉट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन डीप टेक एप्लीकेशंस, while fashion jewelry accounts for the largest revenue today, right? For the utilization of lab grown diamonds, the LGD का टैम बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है इन एडवांस इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। कैसे? बिकॉज लैब ग्रोन डायमंड्स पोजेस अनराइवल्ड थर्मल कंडक्टिविटी एंड हार्डनेस। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और एलजीडी का यूज धीरे धीरे इंटीग्रेट हो रहा है इनटू हाई पावर सेमीकंडक्टर कूलिंग सिस्टम्स, क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोसेसर्स, लेजर ऑप्टिक्स एंड स्पेशलाइज्ड सर्जिकल टूल्स। सो इससे क्या होगा, जैसे एआई इकोसिस्टम और ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा डीप होएगा, उसमें सेमीकंडक्टर्स के यूज़ और ज़्यादा बढ़ेगा, क्वांटम कंप्यूटिंग की यूज़ बढ़ेगी। तो इन ऑल ऑफ दिस lab grown diamonds can actually find a place in this particular total addressable market, and this can lead to a significant boom in the TAM of lab grown diamonds, और this could benefit companies जो lab grown diamonds बनाते हैं, export करते हैं and manufacture करते हैं। So this is something that you guys need to know about the entire space of LGD. Now let's come back and study a little bit about गोल्डियम और उसकी गोल्डियम की कैसे ग्रोथ हुई है, राइट? सो गोल्डियम की स्ट्रेटेजिक वैल्यू एडिशन पढ़ते हैं, एंड हाउ इट हैज ग्रोन एज अ कंपनी थ्रू आउट द लास्ट 40-50 years ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, राइट? तो गोल्डियम स्टार्टेड एज एन एक्सपोर्ट्स ऑफ कट एंड पॉलिश डायमंड। सो नेचुरल डायमंड के बिजनेस से स्टार्ट किए थे उन लोगों ने इन 1986। इट वॉज द फर्स्ट डायमंड कटिंग एंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन मुंबई, ठीक है? देन टुवर्ड्स 1995-2015 they moved from the commodity business of diamond manufacturing and cutting to value added diamond jewelry production, right? तो डायमंड कटिंग से थोड़ा वैल्यू एडेड डाउनस्ट्रीम आए, थोड़ा वैल्यू एडिशन किया वो कट डायमंड के, दे स्टार्टेड मेकिंग ज्वेलरी आउट ऑफ इट, एंड दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग दिस इन अ होलसेल वे। then they leveraged their expertise and started operations in US in New York as Goldium USA to directly sell to global retailers. तो US में ये सारे डायमंड ज्वेलरी को बेचने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे। Then 2015-2018 में they were the first jewelry exporting company to grow, manufacture and distribute lab grown diamonds and jewelry, right? They were able to grow, they were able to manufacture as well as distribute. So across the entire value chain of LGD they were present now. Their strategic acquisition किया था in this period of Eco-Friendly Diamonds Limited, Eco-Friendly Diamonds LLP, 88% stake लिया था, which gave them access to supply of key raw materials for manufacturing and growing LGD. तो वो backward integration kind of किया था. Initially they would get the diamonds and they would only do value addition and then sell it. Now the acquisition of eco-friendly diamonds, they got access to key starting raw materials to grow the diamonds as well. जिसमें quality control की भी काफी segments आ जाता है. Then 2018 to 26, what they are doing now, they're going further downstream. Now they are foraying into branded lab grown diamonds की retail business. जैसे you have the retailers, jewelry retailers, like Kalyan हो गया, Tanishq हो गया, you have all of these players, right? जो अपनी gold jewelry retail करते हैं, they are now doing that and they are doing it through the retail brand that is Origem. इसके बारे में there's a lot of things to discuss. तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आगे इसके बारे में बात करेंगे. Let's study a little bit about the strategic moat and the Goldium advantage. तो कंपनी क्या बोल रहा है ना, their balance sheet is very very strong. There are highly robust liquidity profile है. Cash and investments कंपनी की close to 4.93 billion rupees है as of the latest quarter of March 26. They have a zero net debt structures that ensure maximum capital allocation flexibility and total insulation against cyclical market headwinds. Supply chain में ऐसे मैंने बोला था, they have complete end-to-end ownership of the lab-grown diamond value chain from cultivation to finished products, export and selling. Right? By establishing an US product of origin through US-based casting model, their production of finished jewelry minimizes the impact of tariff. इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. They have operational agility. They have a strong manufacturing footprint. They're hyper efficient, low cost manufacturing frameworks है कंपनी के पास. And they have a strong omni-channel distribution market. They have deep penetration in achieved by supplying a high targeted, fast-moving range of diamond quality to top-tier global retailers. So US में जो सारे top-tier global retailers हैं ना, diamond retailers हैं, उनके साथ बहुत strong existing partnership है कंपनी के. And सारे export business of diamonds mostly goes to this particular retailers, right? So this is something that is very 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 very
important. You can see some of the things that they make using diamond. They make diamond seed, lab grown diamond creation कैसे होता है, right? Then precision cut and polish किया जाता है, फिर वो डायमंड को ज्वेलरी में अटैच करके उसको फाइनल ज्वेलरी फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है, एंड देन दे सेल इट थ्रू देयर either through export or they sell it through their B2C मॉडल, राइट. और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, कंपनी का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बहुत बढ़िया है. 2.5 billion dollar rupees they have distributed, 2.5 billion rupees they have distributed to shareholders via buyback and dividend over the last 5 years. Now this is a problem that some people think that itna dividend payout कर रहे हैं, so there is not a focus on growth, but as we will study further in the video, growth की टारगेट भी कंपनी की लास्ट एक साल से बहुत एग्रेसिव हो रहा है, एंड द गाइडेंसेस आर वेरी वेरी गुड. नाउ दे आर आल्सो फोकसिंग ऑन द नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ थ्रू ऑरिजिम का डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाउ दे विल स्केल अप लैब ग्रोन डायमंड बिजनेस इनसाइड इंडिया. तो ग्रोथ भी आ रहा है, एंड डिविडेंड पॉलिसी इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड. They maintain a payout ratio of 50% of annual standalone PAT to be either used for dividend or buyback of share, and the rest is for growth. So in terms of dividends, this is a company that is also very very good. अभी जाके we will now discuss a little bit about Goldium के competitors and why Goldium is the best player. So if you can see over here, Goldium के नाम बेसिकली दो और competitors है जो इंडियन मार्केट में लिस्टेड है, जो ऑपरेट आइदर फुली करते हैं और पार्शियली करते हैं इन द लैब ग्रोन डायमंड एक्सपोर्ट बिजनेस और इन द लैब ग्रोन डायमंड बिजनेस. ये है वैभव ग्लोबल और एंड रेनेसांस ग्लोबल, ठीक है. अगर आप देखोगे मार्केट कैप वाइज गोल्डियम सबसे बड़ा है, but if you look at the return ratios, right, return on capital employed, return on equity, you can see that these are in the high 20s or late 20 or in the mid 20s, right, 23.9, 19%. When you compare it with Vaibhav, it is higher than Vaibhav. It is definitely much stronger than Renaissance, right. Promoter की holding भी is very very strong at 58.5%. कोई pledging का problem नहीं है. If you look at the return of this company versus Nifty 500 last 1 year, it's the strongest among all of these, right. And अगर अब if we come down a little and we see this particular radar chart, आप देखोगे Goldium International is the strongest among these companies. When you look at growth guidance, you look at TAM, you look at the management quality, you look at the structural moat, you look at governance, you look at balance sheet, you look at past performance, you look at industry tailwinds. So हर चीज में Goldium is much stronger than Vaibhav and Renaissance. And given the fact that Goldium की market Goldium की explicit guidance है of increasing EBITDA margins, of increasing PAT margins, and of growing the company at 20-25% over the next 3-5 years and scaling up its Origin and B2C business, the company looks in a very very strong position when it comes to all the other competitors. तो इसमें मेरा score around 80 आया है for Goldium. When you compare it to the other players, बहुत better है, right? So this is something that you guys need to understand. Now let's start studying a little bit about Goldium के core growth triggers. ये बहुत interesting होंगे for you guys. The first core growth trigger is that there's a dual hybrid or US casting model that the company is using that is making them tariff agnostic. तो उनका margins protect हो जा रहा है. कैसे ये हो रहा है? So Goldium क्या करता है? Goldium little part of its casting है ना, जो ज्वेलरी का casting होता है, shells जो बनते हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स में करते हैं. प्रीवियसली दे वर यूज्ड टू डू इट entirely in India and then they would sell it to the US. Now they are doing that casting in United States, a part of it. Then they re-exporting it from the United States back to India. यहाँ पे फिर वो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, डायमंड की फिनिशिंग कर रहे हैं, पॉलिशिंग कर रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं, फाइनल ज्वेलरी प्रोडक्ट को बना रहे हैं. देन वो प्रोडक्ट बना के दे आर शिपिंग इट द फाइनल फिनिश पीसेस बैक टू यूएस. ठीक है, इससे क्या हो रहा है? देखो यूएस में ना इंपोर्ट ड्यूटी लेवी होता है ओनली ऑन इंडियन वैल्यू एडिशन कंपोनेंट, नॉट द फुल पीस वैल्यू, राइट. अगर आप वैल्यू एडिशन इंडिया में करते हो, राइट, रेदर देन डूइंग इट इन द यूएस, तो ऑब्वियसली यूएस इंपोर्ट ड्यूटी आपको नहीं चला पाएगा बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ देयर पर्टिकुलर पॉलिसी, राइट. ऑल्सो इंडिया में रिमेंबर, इंडिया में रिसेंटली एक 15% गोल्ड कस्टम ड्यूटी की हाइक हुई है, राइट. बट गोल्डियम को इसमें भी बेनिफिट मिल रहा है बिकॉज वाई? बिकॉज गोल्डियम की जो फैक्ट्री है, जो मैन्युफैक्चर होता है इन महाराष्ट्र, जो फैक्ट्री है जहाँ पे ये फाइनल मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग होता है ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डायमंड, ये एक एससीजी जोन है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है. तो इस पर्टिकुलर स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द 15% गोल्ड ड्यूटी हाइक, तो वो ड्यूटी उनको देना नहीं पड़ता. एंड बिकॉज not only in India but also in US, they are not required to pay the tariff, neither the duty hike due to the gold's custom duty hike. They are able to not only protect their margins but they are able to
protect their margins where their competitors do not have this structural advantage. So इससे क्या हो रहा है, गोल्डियम की मार्केट, गोल्डियम की जो एबिटा है, एबिटा और जो पैट है, इनका मार्जिन विल बी स्ट्रॉन्गर देन इट्स कॉम्पिटिटर्स, एंड दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मोड दैट दिस कंपनी हैज, जो बहुत इनका इनका रेट ऑफ ग्रोथ, इनका रेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ यू नो ऑफ अर्निंग्स कैन बी मच फास्टर देन द कंपेटिटर्स. कंपेटिटर्स अगर अच्छा भी कर रहा है, गोल्डियम को ऐसे जैसे एक एक्स्ट्रा पर्टिकुलर नेचुरल एडवांटेज है, जिसके वजह से इट विल ऑलवेज डू बेटर देन इट्स कंपेटिटर्स बिकॉज ऑफ these things that it has set up. मैनेजमेंट क्या बोलता है, मैनेजमेंट बोलता है कि 200 to 300 बेसिस पॉइंट्स ऑफ फुल ईयर एबिटा मार्जिन एक्सपेंशन होएगा इन FY27 because of this model, and they have already seen partial benefit in Q3 and Q4 of FY26. ठीक है, because Q4 of FY25 में if you see the margin was 17.6, but in Q4 of FY26 the EBITDA margin went up to 23.9%. so बहुत ज़्यादा 600 basis points की improvement आपको already दिख रहा है, and another 200-300 basis point की improvement further आ सकता है. Gross margins भी इससे बढ़ रहे हैं. So FY27 will be the first year of full hybrid casting operations. So basically some part of the casting जो US में वो लोग कर रहे हैं. वेरी 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 इंटरेस्टिंग है. सेकेंड ऑब्वियसली इज ऑरिजिन. ठीक है, ऑरिजिन इंडिया की B2C रिटेल की स्केल अप होगी. तो ऑरिजिन इज गोल्डियम इंडिया फोकस लैब ग्रोन डायमंड रिटेल ब्रांड. ठीक है, इट हैव डबल्ड इट्स स्टोर काउंट फ्रॉम 12 to 24 स्टोर्स between January and May 2026. तो मतलब स्टोर काउंट ऑलरेडी विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months 2x हो गया है. ठीक है, it also has a plan to add further 8 to 10 stores by September 2026. टारगेट है कंपनी का 45 to 50 कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स टू ओपन बाय FY27. तो अगर आप 12 स्टोर्स थे इन FY25, उससे आप 50 स्टोर जाते हो बाय एग्जिट ऑफ FY27, then you can understand that the rate of expansion of store is itself 4x, right? Obviously stores will take a little bit of time to break even, but in terms of top line बहुत ज़्यादा स्केल अप हो सकता है. एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट करोगे अगर, तो गोल्डियम की जो पर्टिकुलर अर्निंग्स पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा फास्ट लिफ्ट हो जाता है. ठीक है, दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू सी, डोंट सी अ लॉट ऑफ कंपनीज जो 4x से अपना स्टोर प्रेजेंस को बढ़ा रहा है, राइट? अगर आप देख रहे हो Q4 FY26 में ऑरिजिन की रेवेन्यू वाज अराउंड 5.56 CR, राइट? अप्रैल 26 में इट वाज अराउंड 3.5 CR. मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि इट वांट्स टू टारगेट एन एग्जिट मंथली रन रेट ऑफ अराउंड 7 CR फॉर FY27. तो अगर FY27 आते आते एग्जिट मंथली रन रेट 7 CR है, तो FY28 में दे शुड बी एबल टू एटलीस्ट पुल 7 into 12 84 CR प्लस ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर में थोड़ा प्राइस हाइक होगा, थोड़ा बढ़ेगा, राइट? तो दे शुड बी एबल टू पुल इन क्लोज टू 100 CR ऑफ रेवेन्यू जस्ट थ्रू ऑरिजिन इन FY28. दिस इज समथिंग यू गाइस नीड टू नो. मैच्योर स्टोर्स होने को टाइम लगता है बिटवीन 18 to 24 months, राइट? यू नीड अराउंड 18 to 20 lakhs ऑफ मंथली सेल्स टू ब्रेक इवन, राइट? दिस द कंपनी इज सेइंग. इनका जो एकदम मार्की स्टोर है, जो बेस्ट स्टोर है, जो एक फिनिक्स पैलेडियम मॉल में है इन मुंबई, दैट इज एक्चुअली डूइंग ग्रेटर देन 40 lakh पर मंथ ऑफ सेल्स. तो उस पर्टिकुलर स्टोर में तो ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, राइट? इन स्टोर सेटअप करने की यूनिट इकोनॉमिक्स में भी बात कर लेते हैं. पर स्टोर इन्वेस्टमेंट दे नीड अराउंड 3.5 CR. इसमें 2.5 CR इज योर सेलेबल इन्वेंट्री, राइट? एंड 50 to 60 lakh आपका केपेक्स कॉस्ट लग जाता है टू मेक द स्टोर, टू क्रिएट एवरीथिंग इनसाइड द स्टोर, द एक्सपीरियंस, द कंस्ट्रक्शन, द इंटीरियर वर्क. एंड 30 to 40 lakh ऑब्वियसली रिफंडेबल डिपॉजिट होता है जो उनको वापस मिल जाता है इफ दे एवर वांट टू क्लोज द स्टोर. बट व्हाई विल दे वांट टू? देन देयर इज अ टारगेटेड 3-year पेबैक. लॉन्गर टर्म मैच्योर स्टोर टारगेट अराउंड 35 to 45 lakh पर मंथ है, वर्सेस पीयर बेंचमार्क्स जिनका ज्यादा स्टोर है, but the margin, obviously the margins at which this particular company works is obviously much higher. तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि if on a full year FY26 level ऑरिजिन की EBITDA level loss was around, आप पकड़ लो, around 15 crore in FY26, right? This includes rent, it includes retail leases, etc. But management expect क्या कर रहा है कि this will not materially increase in FY25 despite the store count having already doubled and growing almost 4x by the end of FY27, right? So management के इससे हमें क्या पता चल रहा है कि there will be a lot of revenue recognition. Cost बढ़ेगा, but revenue recognition भी बहुत fast होगा. इसके वजह से the loss should ideally not 4x. So this is something we will obviously need to track, right? हम लोगों को ट्रैक करना जाना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर कंपनी का स्टोर एक्सपेंशन इन लाइन है कि नहीं, वॉट एवर देयर गाइडिंग दैट इज कमिंग.
ऑन और नॉट, कैसे यूनिट इकोनॉमिक्स बन रहा है ऑफ देयर ऑरिजिन बिजनेस, ऑल ऑफ दिस नीड्स टू बी ट्रैक्ड। एक बार ये पर्टिकुलर इधर आ जाते हैं, लेट अस लुक एट ऑरिजिन इन अ लिटिल बिट ऑफ मोर डिटेल, ठीक है। इफ यू कैन सी ऑल ऑफ दी स्टोर्स, लाइक द स्टोर्स आर ऑल प्रीमियम lab grown diamond stores. They are rapidly scaling across key urban clusters. Their exclusive focus Origin का है on lab grown diamond jewelry, which is their strongest global growth segment. अब ये स्टोर कैसे बना, you know, where do they open the stores? They open the stores in high footfall and lifestyle zones. Obviously makes sense, right? You would need to open lab grown diamond stores in those malls or in those high streets, high fashion streets जहाँ पे, you know, there's a lot of probability of you to convert the sales. So in terms of opening in malls like Phoenix Palladium in Mumbai and other zones, it makes a lot of sense कहाँ पे ये लोग target कर रहे हैं, right? Then their ability to offer customization across cuts, colors and price points, the strategic advantage जो Origin को है and Goldium को है. Why I'm focusing on this a lot is क्योंकि they have made a product which is called India's first digital 3D ring builder. बहुत interesting है, देखना ठीक से. तो दिस इज समथिंग विच आई फाउंड रियली गुड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. तो ये लोग क्या करते हैं ना, ये एक वेबसाइट बनाया है, यू गाइस कैन ऑल्सो गो एंड चेक दिस आउट. ये गिव्स यू कंप्लीट 360 डिग्री एक्सपीरियंस ऑफ, you know, customizing your own particular diamond jewelry, diamond ring. So you can select the side setting of the ring, whether you want it a plain gold, you want paved, you know, you want channel, whether what type of a diamond shape you want. Do you want a round shaped diamond, an oval shaped diamond, a pear shaped diamond? सारा कुछ customized है. You can look at the particular ring. The moment you select it, you can look at that particular ring from various 360 degree angles. So you can see over here, right? You can see an estimated price breakup for the particular ring. 9 different shapes में you can do a lot of customization. 4000 plus variations बन सकते हैं with 360 degree, not only image but also video view. So I am quite sure further down the line इसको जाके they will integrate virtual reality or augmented reality to make how your ring, how your particular finger looks when you wear the particular ring. So all of these are going to coming, and this is India's first and only 360 degree ring, digital ring builder. So in terms of लैब ग्रोन डायमंड की रिटेल प्रेजेंस को बढ़ाना, टेक्नोलॉजी ऑफर करना, जैसे लेंसकार्ट कुड यूज टू डू, राइट, इन टर्म्स व्हेन वी यूज टू लुक एट यू नो सनग्लासेस और स्पेक्स, वैसे अ टाइप ऑफ मार्केट लीडरशिप लेना इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इज समथिंग विच वी कैन सी ऑलरेडी इन ऑरिजिन. जो बहुत सारे जो अभी इनकम्बेंट प्लेयर्स है इन गोल्ड रिटेल लाइक कल्याण, तनिष्क, ऑल ऑफ दिस प्लेयर्स, जो उतना एग्रेसिवली डायमंड में घुस नहीं रहे हैं एंड उतना एग्रेसिवली ये पर्टिकुलर सेगमेंट में एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं. And this could help Origin actually gain market share not only from these people, from these particular incumbents, but also because ये इतना कुछ ऑफर कर रहे हैं, ये जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है ना, उससे भी शिफ्ट होके लॉट ऑफ मार्केट शेयर कैन कम टू ऑरिजिन. तो यहाँ पे स्केलिंग अपॉर्चुनिटी इज वेरी 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 लार्ज. सो दिस इज समथिंग आई वांटेड यू गाइस टू डेफिनेटली चेक आउट, राइट. सो ऑरिजिन की एबिटा, यू नो, ऑरिजिन की ब्रेक इवन को हमको देखना पड़ेगा. Does it break even in FY28? Does the losses, you know, triple or 4x in 2027? So we need to look at all of this. Other than that, trigger 3 पे आते हैं. Or you know, the particular company is not stopping at, you know, particular diamond jewelry. They are also moving into high average selling price की fashion jewelry entry. Tennis bracelets, necklaces में भी they want to enter. And they're entering this particularly in the US market, जहाँ पे historically they have been present in the bridal jewelry specialist segment, rings हो गया, but now they are entering into new product diversifications. Tennis bracelets, necklaces में घुस रहे हैं. क्यों घुस रहे हैं? क्योंकि 50% of US की मार्केट ज्वेलरी मार्केट है, but 50% of the other market is the affordable fashion or you know different type of a fashion market जो गोल्डियम को एक्सेस नहीं था. तो ये पर्टिकुलर सेगमेंट में एंटर करने के बाद ना दैट टैम इज डेफिनेटली इंक्रीजिंग, पॉइंट 1. सेकेंडली क्या हो रहा है, ये जो अपने यूएस के जो एंड कस्टमर्स है उनको ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली सेल कर पाएंगे. सो द नेम ऑफ गोल्डियम विल मूव मोर अवे फ्रॉम, यू नो, एक डाइवर्सिफिकेशन. इट विल नॉट ओनली बी नोन एज an engagement ring kind of a distributor or an exporter, but you know, more towards, you know, it can also be known for other products as well. So we have to check, you know, if there's any multi-year order from any of its particular clients जिनको ये बेचते हैं, to see if this particular section is growing or not. But definitely अगर ये होता है तो TAM explosion is something that can happen, because US itself is a very strong consumer market. We need to
obviously know that. All we spoken about the SEZ and custom duty structural insulation, क्योंकि वो SEZ जोन पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में के अंदर इनका मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन फैसिलिटी है इन इंडिया. दैट इज वाई गोल्ड की कस्टम ड्यूटी जो 15% से इंक्रीज हुआ है उसका कोई मटेरियल इम्पैक्ट गोल्डियम पे नहीं पड़ता है ऑन इट्स क्वालिफाइंग एक्सपोर्ट्स, राइट. दिस प्रोटेक्ट्स इंटायरिटी ऑफ गोल्डियम्स 977 करोड़ की एक्सपोर्ट रेवेन्यू बेस फ्रॉम पॉलिसी शॉक that could otherwise compress margins by an estimated several hundred bips for non-SEZ competitors. So ये is a very strong structural advantage and these are the advantages जो कंपनी को स्केल होने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है. Something very important. Order book momentum record FY26 base. Yeah, FY26 revenue, right, फर्स्ट टाइम एवर फुल ईयर पे 1000 करोड़ की माइलस्टोन क्रॉस किया कंपनी में एक स्केल अप, एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा देख रहा है. पैट 45% से ग्रो हुआ है YOY. ऑर्डर बुक स्टैंड्स एट अराउंड 200 करोड़ एज ऑफ March 31st 2026. 3-4 मंथ की ऑर्डर बुक है, एक्सिक्यूटेबल ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम. डज नॉट इंक्लूड ई कॉमर्स की ऑर्डर जो बुक ऑन स्पॉट होता है, राइट. सो एवरीथिंग इज डूइंग वेरी वेरी गुड. मैनेजमेंट की गाइडेंस भी स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ है. बट इफ यू रीड बिटवीन द लाइन्स, इफ यू सी द रेट ऑफ एक्सपेंशन, इट्स डेफिनेटली कंजर्वेटिव गाइडेंस गिवन. कंपनी कैन ग्रो एट अ much faster rate than that, right? We need to track their order book and we need to track their export volume and their export revenue as the days grow forward. Debt free balance sheet है, cash investments around 494 करोड़ की है as of March 31st. और and this is a good thing because अगर कंपनी के बुक्स में ही कैश है ना, तो ऑरिजिन की जो स्टोर एक्सपेंशन है, जो 3.5 करोड़ की amount of money that they did to expend for their capex and their inventory for opening a new Origem store, ये खुद से ही अपना 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स एंड कैश बुक से यूज कर सकते हैं. इफ यू डू दिस दे कैन आराम से ओपन लॉट ऑफ 140 न्यू ऑरिजिन स्टोर्स. तो ऐसे ही अपना इंटरनल कैश इन्वेस्टमेंट अभी जो है उससे कर सकते हैं. प्लस दे विल ऑब्वियसली जनरेट मोर कैश एज देयर बिजनेस ग्रोस, राइट. सो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की नीड बहुत कम हो जाता है. and that is something that we need to look. Obviously receivables की problem अगर हो गया, then obviously there could be a need for external financing and we need to look at that. Obviously also one more thing, working capital days कंपनी के elongate हुए meaningfully. Cash conversion cycle 333 पे है in FY26 from 295, but we will obviously look at this more when we look at the risk items of this particular कंपनी का. और एक चीज़ जो एक ग्रोथ ट्रिगर है, ये रिसेंटली बोनस इशू किया था. And this particular thing along with the idea that company की dividend policy भी strong है, is something that is also very very good. अब थोड़ा रिस्क के बारे में बात करेंगे. there are a few things that you guys need to know. वो बात करते हैं. पहले एग्जीक्यूशन रिस्क, ठीक है. 12 of Origem's 24 stores are less than 60 days old, ठीक है, एज ऑफ Q4 FY26. तो एंड ऑफ ये एकदम स्टार्ट ऑफ दिस ईयर खोला गया था एंड देयर प्लान इज टू स्केल अप टू 50 स्टोर्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, राइट. हमने पढ़ा था. तो अगर इन एनी ऑफ दिस केसेस रैंप अप जो है, राइट, इन स्टोर्स की अगर ये स्लो हो जाता है, राइट, लॉन्गर लगता है, गाइडेंस स्लो हो जाता है, एंड इट टेक्स मोर टाइम टू रीच टू दैट 18 to 20 लाख की ब्रेक इवन सेल्स, देन ओवर द नेक्स्ट 6 to 9 months देन FY27 की कंसोलिडेटेड लॉस बहुत जल्दी बढ़ सकता है. और एंड गोल्डियम की EPS बहुत बुरी तरीके से हिट हो सकता है. So we need to look at the execution of this particular company, specifically Origem की एक्सपेंशन की तरफ से, ठीक है. तो क्वार्टरली Origem की रेवेन्यू, स्टोर काउंट, रेवेन्यू पर स्टोर, EBITDA, मार्जिन पर स्टोर, ऑल ऑफ दिस थिंग्स नीड टू बी ट्रैक्ड इन डिटेल. रेगुलेटरी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे. अगर राइट नाउ द कंपनी हैव टू वेरी स्ट्रॉन्ग एडवांटेजेस. वन इज द SEZ एडवांटेज इन इंडिया एंड वन इज द US की जो तारीफ नहीं लगता, उसका तारीफ लगता है, बट इट ओनली it's on the particular value addition that they do in gold. So value addition because इंडिया में कर रहे हैं, तो वो तारीफ की एडवांटेज भी गोल्डियम को मिल जाता है. तो अगर there is some sort of a change in the way the US tariff or the treatment of their hybrid changes और hybrid casting की shell import structure पे there is this particular tariff that is put into place, then वहाँ से 200 or 300 बेसिस पॉइंट की मार्जिन एडवांटेज जो गोल्डियम को मिल रहा है, वो पर्टिकुलर चीज नहीं मिलेगा. एंड वी नीड टू लुक एट इंडियन SEZ पॉलिसी नोटिफिकेशंस, US कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन रूलिंग्स ऑन ज्वेलरी कास्टिंग इन डिटेल
ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस है गोल्डियम की, और अगर एक भी चीज़ गया तो मार्जिन पे इम्पैक्ट 100% पड़ेगा। देन गोल्डियम की कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बढ़ रहा है, टॉप 3 यूएस रिटेलर्स पे रिस्क इंक्रीज हो रहा है रेवेन्यू। सो अगर इनमें से एक में भी रीनिगोशिएशन हुआ या फिर डिमांड पुल बैक आया इन द यूएस, देन एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स एंड एक्सपोर्ट रेवेन्यू में पुश आ सकता है, राइट? Something we need to look at. Balance sheet is the biggest problem that I think that is there with the company. A large amount of their profit जो बुक में जिस पेस में बढ़ रहा है उतना पेस में in their particular cash reserve or in their particular cash flow statement से उस रेट में बढ़ नहीं रहा है. Lot stuck in the cash flow from operations, right? Cash conversion cycle increase हो गया है. Inventory days 328 हो गया है, which was 277 a year ago, and in FY22 it was 133, right? So almost 2.53x बढ़ गया inventory days in a period of 3-4 years, and we need to be very careful in these companies specifically. अगर ये चीज़ होता है, we need to make sure that CFO from operating profit जो previously 120% था अभी 45% है, फ्यूचर में जाके ये प्रॉब्लम नहीं होता है. we'll look at this particular thing in screener क्यों है, कहाँ पे स्टिक है, and we'll talk a little bit about this. गवर्नेंस एंड ओनरशिप रिस्क, थोड़ा प्रोमोटर डायल्यूशन हुआ है, 66% to 58.5% है ओवर द 3 years. एंड स्मार्ट मनी जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स लाइक दमानी जी, आशीष कशोलिया जी, इनके पास ना ये कंपनी का स्टेक बहुत ज़्यादा था पहले, 1% से बहुत ज़्यादा, बट नाउ दे हैव रिड्यूस्ड द स्टेक्स बिलो 1.5%. And that is a sign that smart money is धीरे धीरे exiting the stock. But the interesting part here is that the company is also scaling up to grow now, right? So all of the stake that has been left by smart money is kind of been taken up by FIIs and DIIs. तो उसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे. So that was all over here for Goldium. एक बार स्क्रीनर पे जाते हैं, and the two things जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, 3 things actually, वो है पहला है कंपनी की स्केलिंग अप, राइट? आप देख रहे हो कंपनी बहुत ज़्यादा एक 300 to 350 रेंज में 4 साल की टॉप लाइन पे स्टक था. फिर टिल द एंड ऑफ मार्च 21 द रेवेन्यू वेंट नोवेयर, राइट? मार्च 22 से मार्च 23 ऑल्सो देयर वाज अ डिक्लाइन. बट पोस्ट दिस पीरियड, पोस्ट मार्च 2023 FY24 से कंपनी को एक स्ट्रक्चरली ग्रोथ लीवर दिख रहा है कि कंपनी धीरे धीरे एक प्रॉपर वे पे ग्रो कर रहा है. And the revenues over the last 3 years and the profitability over the last 3 years have been very good, 22% and 26% respectively. मार्जिन भी कंपनी का स्ट्रक्चरली ओवर द इयर्स बढ़ा है फ्रॉम 7% टू राइट 21%. एंड मार्जिन स्टेबिलिटी भी आया कंपनी का मार्च 2023 के बाद, विच इज अ साइन दैट मैनेजमेंट इज डेफिनेटली नाउ फोकसिंग ऑन एक्सपेंडिंग द बिजनेस. नेट प्रॉफिट कंपनी का बहुत बढ़िया स्केल अप हुआ है ओवर द लास्ट 3 years फ्रॉम 85 टू 171, 2x हो गया, राइट? बैलेंस शीट की बारे में बात कर ले, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस, राइट? रिजर्व्स कंपनी का बहुत बढ़िया है, बोरोइंग्स आर नॉट मच. नीचे आएंगे अगर थोड़ा, तो सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट डिस्कशन होगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. एंड हम लोग देख रहे हैं कि इन्वेंट्री देयर इज अ लॉट ऑफ पाइल अप इन इन्वेंट्री, राइट? 195 CR की इन्वेंट्री पाइल अप है. रिमेंबर 12 स्टोर्स ये लोग सिर्फ 2 क्वार्टर पहले खुले हैं, राइट? सॉरी 2 months पहले खुला है. सो 3.5 अगर 2.5 CR का अगर इन्वेंट्री लगता है पर स्टोर, तो 2.5 into 12 दैट इज क्लोज टू 25 to 30 CR ऑफ इन्वेंट्री. तो ये नया स्टोर्स में ही फंसा हुआ होगा. इसको अगर एडजस्ट भी करेंगे तो भी द इन्वेंट्री इज ऑन द हायर साइड, एंड दिस हैव टू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गेट लिक्विडेटेड इनटू एक्चुअल सेल्स, एंड दैट इज समथिंग दैट द कंपनी इज टू फोकस ऑन. रिसीवेबल्स का प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है कंपनी का. ये जो मेजर प्रॉब्लम है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस का, वो इन्वेंट्री के वजह से ही है, ठीक है? Now let's look a little bit into the inventory days and इसका जो problem है. The rise in inventory days primarily inventory build-up के वजह से हुआ है, which should ideally as the company scales up और धीरे धीरे stores mature होते हैं and export volumes थोड़ा better बढ़ते हैं, I would see that the inventory should be liquidated. But obviously this needs to be tracked every 2 quarters of the year, right? तो इनका जो ROC प्रोफाइल है वो भी मेंटेन्ड है, स्टेबल है. नाउ प्रोमोटर, एज आई सेड ओवर हियर गाइस, प्रोमोटर की थोड़ा डाइल्यूशन हुआ है, बट यू सी FIIs ने काफ़ी अच्छे तरीके से 0.6 से 2% की स्टेक ली है कंपनी में इन जून 2026. एंड पब्लिक का भी रिडक्शन हुआ है इन होल्डिंग. एंड सो ओवर द लास्ट 4 क्वार्टर्स मैनेजमेंट ने कुछ एक्स्ट्रा सेल नहीं किया है. सो गोल्डियम को हमेशा याद रखना, कंपनी का वो कैसे एनालाइज करना पड़ता है. एक तो देखो कि वो कंपनी अपने सेक्टर में राजा है कि नहीं.
अपने सेक्टर में वी सीन वैभव ग्लोबल एज वेल एज रेनेसांस ग्लोबल से बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स है कंपनी का, स्ट्रक्चरल एडवांटेज है, यूएस की तारीफ नहीं लगती, एसईसी की वजह से इंडियन गोल्ड की जो कस्टम ड्यूटी 15% बढ़ा उससे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, कॉम्पिटिटर्स को ये फेस करना पड़ता है, इसका वजह से कॉम्पिटिटर्स की मार्जिन विल ऑलवेज बी लेसर। टैम ग्रो हो रहा है बहुत एग्रेसिवली, 12-14% से टैम ग्रो हो रहा है, यूएस में एक्सपेंशन बहुत बढ़िया हो रहा है, ऑरिजिम जो इनका B2C स्केल अप है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, 4x एक्सपेंशन प्लान है ओवर द नेक्स्ट 1-2 years, एंड इससे इससे कंपनी का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल सकता है इन दिस पर्टिकुलर लैब ग्रोन डायमंड स्पेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है, वो जो 360 डिग्री रिंग बिल्डर है जिस द फर्स्ट इन इंडिया, कोई कॉम्पिटिटर नहीं कर रहा है, दिस गिव्स अ लॉट ऑफ कस्टमाइजेशन अपॉर्चुनिटीज टू द क्लाइंट्स जो वेबसाइट विजिट करके ये खरीद रहे हैं, दिस इज समथिंग दैट गोल्डियम इज डूइंग वेल। इनका जो एक्विजिशन था ऑफ दैट कंपनी जो उनको की सप्लाई मटेरियल्स देते हैं टू मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्रोइंग डायमंड्स, वो भी बैकवर्ड इंडिकेट कर देता है गोल्डियम को। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स मेक गोल्डियम अ वेरी गुड बेट अगर आपको लैब ग्रोन डायमंड का खेल रहा है। प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस किया, CFO टू OP इंक्रीज होना चाहिए, इन्वेंट्री डेज कम होना चाहिए और इन्वेंट्री लिक्विडेट होना चाहिए, एंड जो इनका एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी है दैट शुड बी एज गाइडेड बाय द मैनेजमेंट, कोई डिफॉल्ट लॉसेस और एबिटा लॉसेस मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज सही रहता है ना तो गोल्डियम कैन बी अ वेरी गुड मल्टीबैगर हियर, बिकॉज इसका पी अभी भी 30 है, ठीक है, इसका पी अभी भी एक्सपेंसिव नहीं है गाइस, क्योंकि इसका रिटर्न रेशियो से कंपेयर करोगे, इसका ग्रोथ गाइडेंस से कंपेयर करोगे तो पी इज वेरी वेरी ओके फॉर मी। अगर आप सोचते हो कि गोल्डियम 25% से ग्रो करता है इवन नेक्स्ट ईयर, आई एम नॉट पुटिंग इट इन एनी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज हियर, आई एम जस्ट गिविंग एन एस्टिमेट ऑफ द 20-25% रेट पे जो उनका टॉप लाइन ग्रो कर रहा है, राइट। अगर वो कर रहा है, अगर वो सेम पेस में अपना प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रो करेगा, आइडियली इट शुड ग्रो एट अ मच बेटर रेट इफ द एग्जीक्यूशन इज गुड। बट अगर हम लोग 171 को 171 जो उनका उनका नेट प्रॉफिट है उसको हम लोग 1.25 से बढ़ाते हैं तो दे शुड एटलीस्ट डू 214 crores ऑफ प्रॉफिट इन FY27। तो अगर हम लोग वो देखते हैं तो 5160 डिवाइडेड बाई 214 दैट इज अराउंड 24 की पी रेशियो, राइट। और अभी की पी 30.3 है, और एज वी सॉ दिस पर्टिकुलर ईयर में उनका पैट ग्रू बाई मोर देन 40%, राइट। तो इन दैट सेंस स्टॉक की पेग रेशियो इज एक्चुअली लेस देन 1, राइट। सो कंपनी इज नॉट एट ऑल ओवर वैल्यूड, कंपनी की 1 year फॉरवर्ड पी इज अराउंड 24-25। सो इसके वजह से गोल्डियम इज इन अ स्ट्रक्चरल ग्रोथ फेज विद वैल्यूएशन जो अभी तक आउट ऑफ स्कोप नहीं गया, समथिंग वी नीड टू लुक एट। अभी थोड़ा गोल्डियम की स्टॉक प्राइस के बारे में डिस्कस करेंगे। एज यू सी गोल्डियम की स्टॉक प्राइस एक नेगेटिव डाउन पीरियड के बाद ओवर सिंस सितंबर 24 टू अप्रैल 26 अभी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। द स्टॉक्स प्राइस इज अबव द 50-day मूविंग एवरेज विच इज अबव द 100-day मूविंग एवरेज विच इज अबव द 200-day मूविंग एवरेज। इसका मतलब है स्टॉक इज इन प्रॉपर स्टेज 2 ऑफ द ऑफ इट्स मूवमेंट। स्टेज 2 में स्टॉक जब होता है तब वो हमेशा 50 और 100-day और 200-day मूविंग एवरेज से बाउंस करके ऊपर जाता है, राइट। यू सॉ इट ओवर हियर, 50-day पे बाउंस किया था, अभी इट इज वेरी क्लोज टू द 50-day अगेन, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ बाउंस इन गोल्डियम इफ एवरीथिंग गोज वेल। रिजल्ट्स को ट्रैक करते रहो, कंपनी में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिख रहा है, द कंपनीज ग्राफ इज शोइंग दैट इट इज एबल टू पॉजिटिव्स ले रहा है। द नेक्स्ट बिग टारगेट फॉर गोल्डियम विल बी कि ये जो उसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था अब अराउंड 430 रुपीज, इसको क्रॉस करना चाहिए, एंड दिस मोमेंटम इन द स्टॉक शुड बी सीन। स्टॉक अगर अपना 200-day मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे जाता है देन देयर कैन बी अ प्रॉब्लम, वी कैन सी इफ द कंपनी डज दैट और नॉट रिजल्ट्स के बाद। एंड RSI भी कंपनी का अराउंड 50 है विच इज नॉट ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यू, ओवरसोल्ड और अंडर बॉट, तो दिस फ्रॉम दैट एंगल ऑल्सो इट इज लुकिंग वेरी गुड। तो गोल्डियम आइडियली इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। आइडियली अगर आप लोग ठीक से देखोगे ना, something that I am noticing is this could be a very strong cup with handle pattern here, ठीक है। अगर ये कप बन रहा है अभी, अगर ऐसे जाके ऐसे बनता है फ्यूचर में, राइट, देन इफ द ब्रेकआउट हैपेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रेंज, राइट, इफ द ब्रेकआउट हैपेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रेंज, तो गोल्डियम की जो टेक टारगेट निकल के आता है दैट इज अराउंड, सॉरी नॉट गोल्डियम, गोल्डियम की जो निकल के आता है दैट इज अराउंड 925 रुपीज पर शेयर, राइट। सो बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट आगे दिख सकता है फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, बट ऑब्वियसली अभी कब पैटर्न बना नहीं है, we'll have to see if that pattern originates or not, but stock definitely stage 2 momentum में है। So guys, that was all about Goldium International.
आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, अंडरस्टूड द वेरियस कॉन्सेप्ट जिसके वजह से गोल्डियम को एक स्ट्रक्चरल एडवांटेज मिल रहा है. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सीरीज. उसमें बहुत ज़्यादा यूनिक एंड इंटरेस्टिंग बिजनेसेस कवर किया है. एंड आई विल बी बैक विथ अनदर वीडियो वेरी सून. थैंक यू एंड बाय.